Today we will start General Mathematics पेपर फर्स्ट BSc थर्ड ईयर। टीचर नेम राहिला इकबाल। बुक जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड, और चैप्टर नंबर 7 जो हमने वो स्टार्ट किया हुआ है। ये आपकी बुक है मैथमेटिकल मेथड की जो आपने ले ली है, ठीक है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म कर लिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशंस, सीक्वेंस और उससे रिलेटेड हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सीरीज़ का। हमने आज स्टार्ट करना है सीरीज़ की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन आपके पास क्या है सीरीज़ की? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? सीरीज़ है। उसमें फिर हम देखेंगे इन्फिनिट सीरीज़। इन्फिनिट सीरीज़ क्या चीज़ है? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सीरीज़। वो जो सीक्वेंस है an, जिसके हम क्वेश्चन 7.1 में करके आ रहे हैं, तो उसकी जो टर्म्स हैं उसको हम कहेंगे, जो काउंटेड टर्म्स हैं, अनकाउंटेड टर्म्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या है? इन्फिनिट सीरीज़ है। अब इसमें फर्दर हम देखेंगे कि लेट an बी द सीक्वेंस, देन द सीरीज़ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an कंटेनिंग इन्फिनिटली। देखें an के बाद आगे प्लस अप टू सो ऑन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है? इन्फिनिट सीरीज़ है। मे द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड द इन्फिनिट सीरीज़। इसमें नोट कर लें कुछ बातें जो आपने नोट करनी है कि इन्फिनिट सीरीज़ ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ को हम लिखेंगे कैसे? द इन्फिनिट सीरीज़ इज़ रिटन एज समेशन n इज़ इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक an, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन 1 से इन्फिनिटी an, ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन an। ये सारी हमारे पास क्या है? सीरीज़ को हम कि इससे मेंशन कर सकते हैं इन 3 तरीके से। उसके बाद Sn जो है वो सम ऑफ द सीरीज़ कहलाता है। लेट Sn बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। Sn को हम क्या कर रहे हैं? n का मतलब क्या है कि n में कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। देन S1 जो है वो किसके बराबर है? a1 के। S2 जो है वो किसके बराबर है? a1 प्लस a2 के। S3 a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन। इसी तरह से हम लेते जाएंगे Sn जो है वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an। द सीक्वेंस Sn इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ द partial sum of the Sn is called the nth partial sum of the series summation an। summation an क्या चीज़ है? सीक्वेंस है an। अब इन्फिनिट सीरीज़ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या चीज़ है? लेट Sn बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक an। if Sn is the convergent sequence, then 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक an जो है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगा। किसकी बात करें हम? Sn क्या चीज़ है? सम ऑफ द सीरीज़। अब सम ऑफ द सीरीज़ को हम किससे मेंशन करते हैं? सीक्वेंस से। यानी सीक्वेंस क्या चीज़ है कि an जो सीक्वेंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के पार्शियल बना लेते हैं। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि उसको हमने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे ऊपर मैं यहाँ आपको बता के आ रही हूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an तक, तो ये क्या चीज़ है? सारे का सारा पार्शियल सम है। तो इसी बात को हम कहेंगे कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक an क्या चीज़ है? सीक्वेंस है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि इफ़ Sn इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज़, देन समेशन 1 से इन्फिनिटी तक an इज़ कॉल्ड द कन्वर्जेंट सीरीज़। नोट, इसमें भी नोट है। इसमें आपने क्या करना है? इफ़ Sn इज़ अ कन्वर्जेंट टू S, देन समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक an जो है वो क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn जो है वो किसके बराबर आएगा? S के।
देन समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको अभी हम 7.1 जो डिस्कस करके आ रही हैं वहाँ मैंने आपसे ये क्वेश्चन सारे करवाए हैं, 20 क्वेश्चन। उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ आ चुका होगा कि किसी भी सीक्वेंस का कम से कम अगर आंसर 0 भी आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। यही बात सीरीज़ में होगा कि हम कहेंगे कि अगर समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन क्या चीज़ है, सीक्वेंस है, उसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या चीज़ है, लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़, देन समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन जो है वो हमारे पास क्या होगा, इफ़ ए एन प्लस A2 प्लस A3 अप टू सोन, तो ये क्या है, चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट सीरीज़, यानी जिसका सम जो है, यानी पार्शियल सम जो है, जो हमारे पास ए एन जो है, यही ए एन को जो हम लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एस एन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा कि एस एन जो है वो पार्शियल सम जो है वो क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो हम कहेंगे कि वो सीरीज़ भी जो है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। अब हमने सीरीज़ के पढ़ लिया कि कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या चीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या चीज़ है। आगे हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास क्या है, काशी क्राइटेरियन। काशी क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ द सीरीज़ 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन जो है इज़ अ कन्वर्जेंट, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन होता है, ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या चीज़ होगी, पॉजिटिव होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एस एन जो है वो टेंड्स करेगा, एस एम जो है वो टेंड्स कर जाएगा किसको, एस एन को, ठीक है। एस एम जो है वो हमारा किसको कन्वर्ज कर जाएगा, एस एन को, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल, सारे के सारे हमारे पास जो हम कह रहे हैं एम, वो एम क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू होगा एन के, यानी एन जो है वो छोटा होगा, एम जो है वो आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर क्या होगा कि एन जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर और इक्वल हो जाए कैपिटल एन के। अब स्मॉल एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कैपिटल एन क्या चीज़ है, पूरे का पूरा सीक्वेंस की टर्म्स हैं जिनको हमने पार्शियल सम लिया हुआ है वो। तो काशी क्राइटेरिया क्या कहता है कि एस एम जो है वो कन्वर्ज कर जाए किसको, एस एन को, और वो क्या हो, लेस देन हो एप्सिलॉन। तो फिर फॉर ऑल एम जो है ग्रेटर और इक्वल टू एन, और स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन एन आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये, इसको हम कहेंगे कि ये काशी क्राइटेरिया है। इसको लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ज के लिए यूज़ करते हैं इसको। इफ समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है, द लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो 0 के बराबर आ जाए। यानी काशी क्राइटेरियन में जो हमने सीक्वेंस इस्तेमाल किया हुआ है, जो उसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं, उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ज कराना है। कन्वर्ज कराने के लिए हमें क्या चाहिए कि ए एन जो है वो 0 के बराबर हो जाए। फिर दूसरी बात हमारे पास क्या है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो 0 के बराबर हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि समेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो कन्वर्ज करे। वो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज भी कर जाए, बाज़ वक़्त आपका कन्वर्ज करेगा। अगर आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आता तो वो हमारा क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। इन्फिनिटी आ जाता है तो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा। कल फिर मैं डिस्कस करूँगी डाइवर्जेंट टेस्ट। आपको मैं ये आर्टिकल्स के नाम बता रही हूँ, ये आपने घर से देख के आने हैं। डाइवर्जेंट टेस्ट है, उसके बाद आपके पास है पॉजिटिव टर्म है, फिर उसके बाद है बेसिक
कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, और फिर काशी इंटीग्रल टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जो हैं इनकी डेफिनेशंस आपने ज़बानी याद करनी है, फिर हम 7.2 में इनको इस्तेमाल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।